जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सितंबर माह की। सितंबर माह बेहद महत्वपूर्ण महीना हो जाता है दो कारणों से। एक तो देखिए, ये जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इनके दृष्टिकोण से अगर देखें तो भी सितंबर का माह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरा, इस समय पर चार चार वक्री ग्रह आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। चार चार वक्री ग्रह किस तरीके से? क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बना हुआ है, और ये परस्पर संबंध किस तरीके से आपके जीवन में चीज़ों को बदलने वाला है, जो आपकी सफलता के यू टर्न को दिखा रहा है। तो आइए जान लेते हैं इन सभी विषयों पर पूर्णतया। क्योंकि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन ग्रहों की जो कभी मार्गी होते ही नहीं हैं, जिनमें से राहु और केतु ये दो ग्रह हैं जो कभी मार्गी नहीं होते। इनकी प्रत्येक चाल जो होती है विपरीत होती है, हर ग्रह से विपरीत। क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो होता है वो सीधी चाल चलता है, मेष वृषभ मिथुन ऐसे चलता है। और राहु जो चलते हैं, इनका चक्र मीन से प्रारंभ होता है, मीन कुंभ मकर इस तरीके से ये चलते हैं। तो जब ये डिग्री वाइज भी अगर कहें तो ये 30 अंश से 0 पर चलते हैं। और अगर इनकी हम भावगत चर्चा करें तो भाव में भी ये पीछे से ही घुसते हैं। तो देखिए, पीछे का दरवाज़ा जो होता है वो राहु से संबंधित होता है। तो आपकी सफलता जो होती है राहु की होती है, जो वो आपके लिए कई मार्ग, ज़रूरी नहीं है कि सफलता आगे से या नीति न्याय से ही आए। सफलता के जो दृष्टिकोण होते हैं वो राहु के माध्यम से अलग होते हैं। अब चर्चा करते हैं वो दो ग्रह जो एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं और उनसे संबंधित भावों से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ भी निकल कर आ रहा है। जिनमें से प्रथम ग्रह जो हैं वो लग्नगत बैठे हुए शनिदेव महाराज, ये इस समय पर वक्री चाल चल रहे हैं, जो कि आपको विदित ही है। इसके साथ ही देखिए एक ऊपर चार्ट लगा हुआ है, उसमें आप इन ग्रहों की वर्तमान स्थिति को बहुत आसानी से देख सकते हैं। और दूसरा ग्रह जो है शुक्रदेव महाराज। अब आप देख रहे हैं दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में जो चीज़ें आपके शनि नहीं प्रदान करते वो शुक्र प्रदान करने का कार्य करते हैं, और जो शुक्र नहीं प्रदान करते उन्हें प्रदान करने का शनिदेव महाराज कार्य करते हैं। क्योंकि जिनके देखिए शुक्र कमज़ोर होते हैं, आप उनकी स्थिति को देख सकते हैं कि शनिदेव महाराज क्योंकि दंडाधिकारी हैं, न्यायमूर्ति हैं, तो शनिदेव महाराज उनके लिए उन लोगों के जीवन को जिनके बर्थ चार्ट में शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उन लोगों के जीवन को आप देखते हैं कि शनिदेव महाराज उनको किस तरीके से परेशान करने का कार्य करते हैं। घर से बेघर करना और दाने दाने के लिए मोहताज करना, ये शनिदेव विशेष प्रवृत्ति से उन लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। और जिनके शनि कमज़ोर होते हैं, ऐसी स्थिति में देखिए वह व्यक्ति धन होते हुए भी उस धन को सही जगह पर यानी कि स्वयं के भोग के ऊपर नहीं लगा पाता। बहुत से लोग आपने देखे होंगे वो शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से अक्षम होते हैं कोई भी कार्य करने में। ये वही लोग होते हैं जिनके शुक्र बहुत स्ट्रांग है लेकिन शनि उनके बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उनके अंदर कर्म करने की कोई भी प्रवृत्ति नहीं रह जाती है। और फलतः वो क्या शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी हर प्रकार की सुख सुविधा होते हुए भी वो किसी भी प्रकार का जीवन में आनंद नहीं उठा पाते हैं, जीवन को पूर्ण रूपेण भोग नहीं कर पाते हैं। और देखिए वक्री ग्रह की एक विशेषता होती है, जब भी मार्गी ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो वह एक दूसरे को पूर्ण रूपेण प्रभावित करते हैं, और जब वक्री ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तब वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और वक्री ग्रह का बल जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। वहीं एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ जो ऊपर चार्ट है इसमें जो शनि की डिग्री है वो इस समय पर 4 डिग्री है। क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, ये 60 डिग्री तक पहुंच गए थे, अब वक्री हुए उल्टा चलते हुए इस समय बाल्यावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। और शुक्र जो है इस समय 11 डिग्री के हैं, तो ये भी वक्री हुए हैं अभी। तो क्या है कि इनका जो डिग्री बल है यानी 5 डिग्री का डिफरेंस है इनके बीच में, जिसकी वजह से ये इस समय पर एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित करते हुए देखे जा सकेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभतर स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। शुक्र अब शनि को बल देने का कार्य करेंगे, शनि शुक्र को बल देने का कार्य करेंगे, दोनों एक दूसरे के बल में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए ये लग्न त्रिकोण से महत्वपूर्ण स्थान में बैठे हुए हैं। तो आइए ये आपके जीवन को किन किन भावों से फिर आपके लिए
प्रभाव निकाल कर ला रहे हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय पर देखिए, ये नवम पंचम राजयोग एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। शनि का बल शुक्र को प्राप्त होगा, शुक्र का बल शनि को प्राप्त होगा, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं वो आपके जीवन में काफ़ी आपको आनंदित करने वाली होने वाली हैं। शनि लग्नगत बैठे हुए हैं तो इस समय आपको आकर्षक व्यक्तित्व के साथ जुझारू व्यक्तित्व भी प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि देखिए शुक्र जहाँ मान सम्मान के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, जीवन में राजा समान ऐश्वर्य देने का कार्य करते हैं, वहीं शनि जो होते हैं वो आपकी मेहनत को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और ऐश्वर्य धन तो मेहनत के साथ ही चलता है ना, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से देखिए धन कभी आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है और कभी आपको आपकी मेहनत से काफ़ी कम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मानव जीवन के काफ़ी चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जुझारू व्यक्तित्व क्या होता है? जुझारू व्यक्तित्व यानी सामने आ रही चुनौतियों से कभी भी हार ना मानकर उनके सामने सदैव डटकर खड़े रहना और उनको सदैव हराने का प्रयास करना, ये होता है जुझारू व्यक्तित्व, जिसके कि इस समय पर आप स्वामी होने वाले। इस समय पर चुनौतियाँ किसी भी तरीके से आपको हरा नहीं सकती। आप अपने गंतव्य तक यानी जो भी चीज़ें आपने सोची हैं अपने लिए प्राप्त करने के लिए, उन चीज़ों के लिए मेहनत करते चले जाएंगे, जिसका इस समय पारिश्रमिक आपको शुक्रदेव महाराज देने का कार्य करेंगे, यानी आपके जीवन को मन चाहे धन और संपन्नता से भरने वाले हैं। हालांकि देखिए ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आपको इस समय पर प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी। शनि के डिग्री बल के अनुसार देखिए इस समय कर्मठता उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी ज़्यादा की होनी चाहिए, जितना ज़्यादा ये योग आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिर भी इस दौरान आपकी व्यस्तता बढ़ती हुई देखी जाएगी। हो सकता है ऑफिस में आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए, या फिर हो सकता है घर में माता पिता अपने 4 पुत्रों में से किसी एक पुत्र को परखने के लिए कि उनके पास बहुत ज़्यादा धन है, वो ये देखना चाहते हो कि मेरा कौन सा बच्चा, या फिर आप अगर आप इकलौती संतान हैं तो भी वो आपकी परख करना चाहते होंगे कि आप उनके धन को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके साथ देखी हुई जाएंगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए सबसे उपयुक्त समय यही कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों को जब आप विवाह संबंधों में बदलने के लिए अपने घर में वार्तालाप कर सकते हैं। आपके परिवार के द्वारा इसे अरेंज मैरिज की शक्ल दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर इस समय पर मैं चर्चा करूँ आपकी संतान के लिए, तो देखिए संतान के जीवन से समस्त समस्याओं का समापन होगा, लेकिन आपके थोड़े से मार्गदर्शन के द्वारा उनके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो सकती है। और इस समय जो दिशा उन्हें प्राप्त होगी उस दिशा पर चलकर वो काफ़ी ऊंचाई के लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है हर दृष्टिकोण से। स्टूडेंट वर्क के लिए कहें तो देखिए फोकस तो रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन डाइवर्ट होने के अंदेशे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं फोकस को केंद्रित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चर्चा करूँ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल काफ़ी उपयुक्त है। वो देखिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। वहीं अगर वैवाहिक जीवन की मैं चर्चा करूं तो वैवाहिक जीवन देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं रहेगा, लेकिन क्या है कि व्यापार के लिए यह समय काल व्यापार का विस्तार करने के लिए, नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। फूड इंडस्ट्री में या फिर किसी भी तरीके से शनि से संबंधित कार्य, जो ऑयलिंग, माइनिंग या लोहे से बने हुए चीज़ों के कल कारखाने, इन कार्यों को करने के लिए सबसे बेस्ट समय यही रह सकता है। और इनमें अगर आप पहले से ही कार्यरत हैं तो यह समय काल काफ़ी आपके लिए अच्छे रिस्पॉन्स लेकर आने वाला है। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने
खोल देगा, जिसकी वजह से क्या है कि आप इस पल को हमेशा याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ, जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य भी कर रहे हैं, जैसे ग्लैमर लाइन हो गया, फ़िल्म इंडस्ट्री, टीवी जगत, या फिर कोई ऐसा कार्य जो ऑर्नामेंट से जुड़ा हुआ हो, लग्ज़री चीज़ों का कारोबार हो, ब्यूटी का हो, इन चीज़ों में अगर आप करियर को आज़माना चाहते हैं तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा हो। दसम के स्वामी की दसम स्थान पर दृष्टि, यह इस समय पर आपके जीवन में, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रतिभा इस समय पर काफ़ी बढ़ी रहेगी, आपके लोकप्रिय व्यक्ति होने वाले हैं, और इस दौरान सभी का बढ़ चढ़कर आप मार्गदर्शन के साथ साथ सबके कार्यों में सहयोग करते हुए देखे जा सकेंगे, जिसकी वजह से क्या है, लोग आपको चाहने लगेंगे, और ये चाहत इतनी ज़्यादा होगी कि इस समय पर आप सब ऑफिस के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति कहे जा सकते हैं। ऑफिस में इस समय अगर कहें तो बॉस से ज़्यादा आपकी कीर्ति रहने वाली है। वहीं ऑफिस में किसी कलीग्स के द्वारा या किसी अधिकारी वर्ग के द्वारा इस समय आपको किसी अपॉर्चुनिटी का ऑफ़र मिल सकता है, जो कि आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है आपके करियर में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। या फिर आप स्वयं, अगर आप उस कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो आप भी इस समय पर ट्राई कर सकते हैं उससे बेहतर जॉब के लिए, या फिर ऑफिस में अपने अधिकारी से ही आप चर्चा कर सकते हैं कि आपको इस समय पर कुछ बड़ा करना है, जिसकी वजह से उनके द्वारा आपको कोई मार्ग सुझाया जा सकता है। तो वर्क प्लेस के लिए यह दृष्टि जो है शुक्र का साथ लिए हुए काफ़ी आपके लिए संपन्नता निकाल कर लाने वाली है। और इसके साथ ही देखिए, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं या आपके विचारों को इस समय पर कोई गति नहीं प्राप्त हो रही थी, मोस्टली क्या होता है कि विचार दो प्रकार के होते हैं, एक जो माइंड में ही चलते हैं और माइंड में ही दफन हो जाते हैं। लेकिन ये वो समय होगा कि इस समय आपकी रणनीतियाँ, आपके विचार, आपकी जो योग्यता है वो माइंड से निकलकर यथार्थ के धरातल पर चलती हुई दिखाई देगी, जिसमें देखिए कभी क्या होता है कि आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, और कभी क्या होता है कि आप फाइनेंशियल उसको उतना ज़्यादा सामने नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपके कार्य ध्वस्त हो जाते हैं। तो यह समय काल आपकी किसी भी नेगेटिविटी को